Hello bachcho, let's read this question. Tetrahedral complexes are generally favored where ligand are bulky, when ligand are stronger, where this electronic configuration of central metal is D0, D5, D10, as there is no CFSC, when the central atom ion has pseudo noble gas configuration like D10S0P0. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं, कुछ कंडीशंस गिवन है, हमें बताना है वो ठीक है या नहीं है। सो जिस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो की कंसेप्ट ये है कि आपको जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो एक कंडीशंस की बने ना, एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए। वन बाय वन मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कि कब टेट्राहेड्रल बनते हैं और कब टेट्राहेड्रल की जगह टेट्राहेड्रल नहीं बन के स्क्वायर प्लेनर बनते हैं। तो यहाँ पे इसका की कंसेप्ट यही है कि आपको टेट्राहेड्रल की जो कंडीशंस गिवन है वन बाय वन आपको चेक करनी होगी। तो देखो टेट्राहेड्रल क्या होता है, MLO। जब भी किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी होती है, पहली टेट्राहेड्रल और दूसरी स्क्वायर प्लेन। ठीक है, जनरली हमारे टेट्राहेड्रल नहीं बनते बट स्क्वायर प्लेन में बनते हैं। कब बनते हैं आपको मैं साथ साथ बताता हूँ। देखो जब पहली कंडीशन है वेयर लिगेंड आर बल्की। अब टेट्राहेड्रल क्या होता है, टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है ना, वो 109 का होता है। लिगेंड और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है 109 का होता है, बट स्क्वायर प्लेनर में ये होता है 90 का। तो अगर हमारे लिगेंड्स बल्कि होंगे, ये लिगेंड्स बल्कि होंगे तो 90 के बॉन्ड एंगल में रिपल्शन करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे टेट्राहेड्रल में, क्योंकि यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा मिल रहा है तो रिपल्शन कम होगी। तो हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। तो यही इस क्वेश्चन का जैसे की कंसेप्ट है, आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, तभी आप इस फर्स्ट ऑप्शन को बता पाओगे ठीक है नहीं। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं, व्हेन द लिगेंड आर स्ट्रॉन्गर। जब लिगेंड स्ट्रॉन्गर होता है ना, जनरली वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को फेवर करता है। क्यों? इसका रीजन ये होता है, लिगेंड स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या है, जैसे सीओ साइनाइड जैसे लिगेंड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं और ये क्या करते हैं, स्क्वायर प्लेनर को फेवर करते हैं। इसका रीजन होता है सीएफएससी। इनकी सीएफएससी क्या हो जाती है, बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है जब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि स्टेबलाइजेशन देती है। तो याद रखिएगा जब भी D8 और D9 का केस होता है प्लस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना हमारे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड साइनाइड सीओ जैसे, तब क्या होता है, जर्नली स्क्वायर प्लेनर ही बनते हैं। जनरली क्या, हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनते हैं अगर ये दो कंडीशन मिल जाए, D8 D9 कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, गलत है। अगर मैं थर्ड की बात करूं, वेयर द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंटर मेटल इज D0 D5 D10 एज देयर इज नो CFSE, तो ये भी एकदम ठीक है। याद रखिएगा जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं ना, उनकी CFSE की वैल्यू बहुत 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 ज्यादा होती है, बट टेट्राहेड्रल की CFSE की वैल्यू लो होती है। मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूँ, आप इस लाइन को याद रखिएगा, आपको बहुत काम आएगी। टेट्राहेड्रल होते हैं ना, वो स्टेरिक स्टेबलाइज्ड होते हैं। स्टेरिक स्टेबलाइज मतलब, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में मैंने बताया लिगेंड्स आर बल्कि, तो वो क्या करेंगे, स्टेरिक स्टेबलाइजेशन मिलेगा, उनके बीच में रिपल्शन नहीं होगी, क्योंकि बॉन्ड एंगल क्या है 10.9, ये बॉन्ड एंगल ज्यादा है। बट स्क्वायर प्लेनर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज, मतलब उनकी सीएफएससी की वैल्यू होती है ज्यादा। तो ऑप्शन थर्ड में और फर्स्ट में तो स्टेरिक स्टेबलाइजेशन के बेस पे पूछ लिया, ऑप्शन थर्ड में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि सीएफएससी तो हमें पता है कम होती है, और जब सीएफएससी कम होती है जनरली क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनकी सीएफएससी कम होती है। अगर मैं लास्ट ऑप्शन की बात करूं, व्हेन द सेंट्रल मेटल आयन हैज अ सूडो कॉन्फ़िगरेशन, जैसे D10 वगैरह बता दिए, तो ये केस है जैसे जिंक का, जिंक+2 का। तो जिंक+2 की कॉन्फ़िगरेशन यही होती है। और जिंक+2 आयन जब भी D10 होते हैं, याद रखिएगा D10 स्पीसीज होती है हमारी, ये D10 होती है, ये हमेशा ही टेट्राहेड्रल बनाती है, हमेशा। जो Zn, अगर मैं Cl4 2 नेगेटिव लिखता हूँ, तो ये कॉम्प्लेक्स ऑलवेज टेट्राहेड्रल एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा ऑप्शन डी भी क्या है, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुए, A C and D। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।